गीता अध्याय 3 श्लोक 14 और 15। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। श्लोक 14 का अर्थ, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। भूतानि अन्नात् भवन्ति, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है अर्थात वर्षा से होती है। अन्न संभवः पर्जन्यात्, वर्षा यज्ञ से होती है। पर्जन्यः यज्ञात् भवति, और यज्ञ विहित कर्मों से अर्थात निर्धारित कर्मों से अर्थात शास्त्र अनुसार कर्म करने से उत्पन्न होता है। कर्म समुद्भव यज्ञ। श्लोक 15 का अर्थ, कर्म समुदाय को तू वेदों से उत्पन्न, कर्म ब्रह्मोद्भवम, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम विधि, वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी अक्षर परमात्मा, तस्मात् सर्वगतम, कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, परमात्मा जो ब्रह्म है, परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में स्थित है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न से ही उनका पालन पोषण और विकास होता है। और अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? अन्न होता है वर्षा के कारण, वृष्टि के कारण। और वृष्टि कहाँ से होती है? वृष्टि होती है भगवान इंद्र की कृपा से, और उसके लिए यज्ञ करने पड़ते हैं, वो यज्ञ से होती है। वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित अर्थात निर्धारित कर्मों से या शास्त्र अनुमोदित कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है अर्थात यज्ञ होता है। यज्ञ निर्धारित कर्मों से होता है। अब जो कर्म है, कर्म समुदाय को तो वेदों से उत्पन्न जान, क्योंकि कर्म वेदों से उत्पन्न, और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि वेद परमात्मा ने खुद बनाए हैं। ब्रह्मा ने कल्प के शुरू में वेदों की रचना की। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि जो सर्वव्यापी, सब जगह कण कण में विद्यमान है, परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है अर्थात यज्ञ में स्थित है। तो कहने का तात्पर्य कि यज्ञ करना चाहिए। अब दो चीज़ों को समझते हैं। एक तो है परम अक्षर परमात्मा। अक्षर का अर्थ होता है क्षर, क्षर मैंने जो विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। अक्षर जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका शरण नहीं होता। तो परमात्मा हमेशा है, सनातन है और हमेशा रहेगा। जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती वो परमात्मा है, जो हमेशा सत्य है वो परमात्मा है। और अक्षर से तात्पर्य एक परम ध्वनि से है, जिसे ओंकार या ओम कहा जाता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। ओम की ध्वनि भी सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा अर्थात ओम ध्वनि रूप सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। वो सदा ही यज्ञ में स्थित है, प्रतिष्ठित है। यज्ञ से तात्पर्य भी यहाँ दो हो सकते हैं। मुख्य तात्पर्य तो ये है कि जो अग्नि जला करके जो यज्ञ किया जाता है, उसमें कुछ आहूत किया जाता है, आहुति डाली जाती है, और फिर उससे प्रिय खाद्यान्न या सुगंधित द्रव्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो एक तो यज्ञ ये है। लेकिन यज्ञ का अगर विस्तृत अर्थ समझना हो तो यज्ञ है, हर एक यज्ञ है जिसमें आहुति दी जाती है, जिसमें किसी भी चीज़ की आहुति दी जाए, दान किया जाए, बलिदान किया जाए, वो यज्ञ होता है। चाहे धन की आहुति दी जाए, चाहे समय की, चाहे सेवा की, चाहे अग्नि में खाद्य पदार्थों की, चाहे स्वयं की आहुति दी जाए,
स्वयं का बलिदान किया जाए, वह सब यज्ञ कहलाते हैं। जय श्री कृष्ण।